हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस के। तो हम डिस्कस कर रहे थे मैटर पार्टिकल के बारे में और हमने देख लिया कि जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं और उसके लिए हमने 2 से 3 एग्जांपल, पहला हमने सॉलिड इन लिक्विड का देखा और उसके बाद हमने उसमें चेक किया था गैस इन गैस। वहां से हमने 2 से 3 ऑब्जर्वेशन, हालांकि मैंने 2 राइट किया था, उससे पहले आप एक ऑब्जर्वेशन वही राइट करेंगे कि मैटर इज मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स। सेकंड ऑब्जर्वेशन, पार्टिकल शो द मूवमेंट, यानी कि वो मोशन में है। और थर्ड, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्लियर? हाँ, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन हमने लिख ली। फर्स्ट आप दोबारा से ऐड कर लेना। और फिर हमने एक एग्जांपल पेंडिंग छोड़ा था, वो था पोलन ग्रेन। क्लियर? पोलन ग्रेन इन वाटर, और जिसको नेम किसका दिया जाता है? ब्राउनियन मोशन का। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे क्या? ब्राउनियन मोशन। अब ये है क्या, इसको जरा देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो दिया था, इस मोशन के बारे में जो बताया था वो किसने दिया था? गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन, यानी कि साइंटिस्ट के नेम पर ब्राउन वर्ड आ रहा है पीछे, उसी से ब्राउनियन बना है, तो ब्राउनियन मोशन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ये दिया था 1827 के अंदर। क्लियर? और ये किसके लिए था? ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? यानी कि इट इज ए, यानी कि इस मोशन की बात हो रही है, इस मोशन को लेकर हम पॉइंट लिख रहे हैं। इट इज ए गुड एविडेंस फॉर existence and movement of particles। ब्राउनियन मोशन से हमें जो सबसे अच्छा सीखने को मिलेगा वो एग्जिस्टेंस का मतलब कि पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और हम उससे क्या पता लगाएंगे? उनकी मूवमेंट। क्लियर? अब अगर ब्राउनियन मोशन को डिफाइन करना पड़े तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? इसकी अगर हमें डेफिनेशन लिखनी पड़े तो डेफिनेशन में क्या होगा कि इट इज द zigzag motion of small particles, suspended in लिक्विड या गैस। ध्यान से देखिए, मूवमेंट की बात की गई है, मोशन की बात की गई, और मोशन कैसा? जिगजैग है, मतलब कॉन्टिन्यू मोशन नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है। और किसका है? स्मॉल पार्टिकल्स का है। और पार्टिकल कहां पर सस्पेंडेड है, कहां पर प्रेजेंट है? या तो लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर। समझ गए? अब ये हम कैसे समझेंगे? तो जो हमने एग्जाम्पल लिखा था, तो हमारा एग्जाम्पल क्या था? हमारा एग्जाम्पल था पोलन ग्रेन। हमारा एग्जाम्पल क्या था? पोलन ग्रेन इन वाटर। क्लियर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर वाटर हमने ले लिया, एक बीकर लिया, उसमें हमने वाटर ले रखा है, और इस वाटर के अंदर हमने क्या डाल दिए? पोलन ग्रेन्स डाल दिए। और पोलन ग्रेन के लिए मैं स्टार बना देता हूं। पोलन ग्रेन के लिए मैं क्या बना देता हूं? स्टार बना देता हूं। ये हमने इसमें पोलन ग्रेन डाल दिए। क्लियर? अब इन पोलन ग्रेन्स का जब मूवमेंट देखा जाता है, तो मैं उसको थोड़ा बड़े लेवल पर बना देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने ये एक बाउंड्री दिखा दी, मैं सिर्फ मूवमेंट शो करने वाला हूं किसकी? पोलन ग्रेन की। तो ये पोलन ग्रेन था, कोई भी एक बना रहे इनमें से, तो एक का मूवमेंट है वो बिल्कुल सीधा नहीं होगा, वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, वो हर बार अपना पाथ बदलेगा। कि फॉर एग्जांपल ये पहले ऊपर चला गया, ऊपर से ये नीचे आ गया, फिर ये वापस ऊपर चला गया, फिर ये साइड में चला गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर साइड में चला गया। अब देखो जरा कितनी डायरेक्शन चेंज हो रही है, बार बार पहले यहां, फिर यहां, यहां, हर बार इसकी डायरेक्शन क्या है? चेंज। और अब ये एक बार यहां पर है। तो ये जो बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, जो पाथ बार बार चेंज हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन बोलते हैं।
क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, हम क्या जानना चाहते हैं, इसका रीजन जानना चाहते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है कि यानी कि ये जो पोलन ग्रेन्स है, जो स्मॉल पार्टिकल्स है, इनको कोई बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। मान लो अगर ये एक स्मूथ एक सीधे रास्ते पर अगर ये चलना भी चाहते हैं, चाहे लेफ्ट से राइट जाए, चाहे बॉटम से टॉप जाए, कहीं भी जाए, तो इनको स्ट्रेट लाइन में जाने से कोई ना कोई रोक रहा है, मतलब कोई चीज इनसे टकरा रही है, और टकराने की वजह से इनका पाथ है वो बार बार चेंज हो रहा है। तो यहां पर देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूं कि अगर हम पहले वाला देखें, यानी कि मैंने आपको कहा कि K1O4 ब्रेक होके कलर दे रहा है पूरे के अंदर, लेकिन वो ब्रेक होके जा कहां रहा है, वो वहां जा रहा है जहां पर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। कहीं पर स्पेस ही नहीं हो तो क्या कोई चीज एंटर कर सकती है? K1O4 कितना ही छोटे पार्टिकल से बना हो, अगर वाटर के अंदर स्पेस ही नहीं हुआ तो क्या वो पूरे में डिजोल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वही बात यहां पर है। और देखो, अगर कोई चीज पूरे में मिक्स हो रही है तो देखो, एक तो हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया कि वो पार्टिकल चल के जा रहा है, आराम से जा रहा है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि वो थोड़ा तेजी से, कि दो अलग अलग बीकर ले रखे हैं, पहले में K1O4 आराम से उठ रहा है, दूसरे में तेजी से घुलता हुआ जा रहा है, एक जैसी अमाउंट डाली, एक जैसा केमिकल है दोनों में, लेकिन एक जल्दी से कलर दे गया और एक में टाइम लग रहा है, इसका मतलब दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, जिसको हम स्टीयरिंग बोलते हैं, मिलाना बोलते हैं, कि चीजों को हमने मिक्स कर दिया, मिला दिया स्पून की हेल्प से। और स्पून की वजह से क्या होता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो तेजी से चलेंगे, और वाटर के पार्टिकल जिनमें तेजी से चलेंगे वो उस K1O4 के पार्टिकल को हिट करेंगे, टकराएंगे। तो K1O4 का पार्टिकल जो अपनी मस्ती से घुलने की कोशिश कर रहा था पूरे में, अब उसको वाटर के पार्टिकल आगे पीछे से टकराएंगे, टकराते ही वो तेजी से पूरे में मिक्स होने की कोशिश करेगा। यानी कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो अगर सोल्यूट के पार्टिकल्स को बार बार टकराते हैं तो उससे चीजें जल्दी मिक्स होती है। कि एक तो वाटर के अंदर चीनी डाल के छोड़ दी, एक डालने के बाद पूरा मिक्स कर दिया, तेजी से घूमता है ना, वही है। अब यहां पर इसका रीजन क्या पाया गया, यहां पर रीजन क्या पाया गया कि these pollen grains hit by the water particles, कि वाटर के पार्टिकल बार बार इनसे टकरा रहे हैं, और उसके टकराने की वजह से क्या आ रहा है, ये मोशन आ रहा है, यानी कि वो पाथ वो बार बार चेंज हो रहा है। क्लियर? ध्यान से देख लीजिए, एक्सप्लेन मैंने ज्यादा किया है, लिखा मैंने कम है। अब वही ऑब्जर्वेशन लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर? अब हम क्या लिखेंगे, वही ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे भी हमने क्या ऑब्जर्व किया, कि दो तरीके से देख लो, चाहे या तो पोलन ग्रेन की हेल्प से देख लो या वाटर पार्टिकल की हेल्प से देख लो, किसी से भी देख लो। अब तो आप आराम से समझ भी गए होंगे कि हमारे जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है वो क्या आने वाले हैं, वही क्या कि मैटर मेड बाय टीनी पार्टिकल्स। ये जो हीटिंग हमने पढ़ा यहाँ पे, हिट जो हो रहा है बार बार, और क्या कि पार्टिकल्स शो द मूवमेंट या शो द मोशन, कि वो मोशन को भी शो करते हैं। क्लियर? अब अगर एक क्वेश्चन यहां पर बना लिया जाए कि हम इस ब्राउनियन मोशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हमें क्या करना है कि ये जो ब्राउनियन मोशन है इसको हमें इंक्रीज करना है। हमें क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है, तेजी से होना चाहिए, पाथ और भी ज्यादा जिगजैग होना चाहिए। तो आपके दिमाग में यह आएगा कि सर अगर ये चीजें बार बार हिट करें तो ऐसा हो सकता है। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूं कि आपको नहीं मिक्स करना, वो अपने आप चले,
तो अगर समझने के लिए हम एक ठंडा पानी और एक गर्म पानी, एक हॉट वाटर है, कोल्ड वाटर है, तो हॉट वाटर है इसका मतलब उसमें टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर होने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है, पानी तेजी से घूमता है, चीजें हमेशा गर्म पानी में जल्दी घुलेंगी और ठंडे पानी में देरी से। घुलने का मतलब कि टेम्परेचर की वजह से पार्टिकल्स का मोशन तेज है, कि पानी गर्म है इसका मतलब उस वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड ज्यादा है, और अगर कोल्ड वाटर है मतलब उस वाटर के पार्टिकल्स की स्पीड कम है। तो अगर हमें ये इंक्रीज करना हो तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, टेम्परेचर। हमारे पास क्या है, टेम्परेचर एक ऐसा ऑप्शन है जिससे ब्राउनियन मोशन इंक्रीज होता है। क्लियर। अब ये तो हो गया पहला एग्जांपल। अब अगर इसमें हमें कोई और एग्जांपल भी समझना हो किसके अलावा, क्योंकि डेफिनेशन में हमने दो वर्ड लिखे थे कि सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस, अब जरा इस पे एक एग्जांपल और समझ लेते हैं कॉमन सा, फिर इसको खत्म करते हैं। देखिए जरा सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल तो हम क्या मान लेते हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल का एग्जांपल ले लेते हैं। डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। अब डस्ट पार्टिकल सपोज करो कि पोलन ग्रेन है, तो क्या डस्ट पार्टिकल का जो पाथ है वो क्या रेगुलर होता है? हम देखो देखते हैं कि रूम में कहीं ना कहीं होल है, क्लियर, और उससे सनलाइट अंदर आती है, और सनलाइट अगर अंदर आती है तो जो डस्ट पार्टिकल हमें नजर आने लगते हैं, और नजर आ रहे हैं तो क्या वो सीधे चलते आते हैं? नहीं, वो कहीं गोल नजर आ रहे हैं, कहीं ऊपर नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब वहां भी डस्ट पार्टिकल को कोई ना कोई हिट कर रहा है, टकरा रहा है उनसे बार बार। तो वो किसकी वजह से हो रहा होगा? एयर की वजह से हो रहा होगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ब्राउनियन मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल ड्यू टू हिट बाय एयर। किसकी वजह से होता है? एयर की वजह से होता है। क्लियर। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। यहां पर देखो इसका एक सेपरेट वीडियो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि वो लेक्चर भी ज्यादा बड़ा हो जाता। अब इसको हमने अलग बना दिया, तो ब्राउनियन मोशन पूरा हो गया हमारा। और जो हमने स्टार्ट किया था क्या, एविडेंसेस, किसके? मैटर पार्टिकल्स के। क्लियर, वो भी हमारा कंप्लीट होता है। अगर यहां कहीं कंफ्यूजन है, अब नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें सीधी सीधी बातें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्टिकल्स, वहां पे कोई कहानी नहीं है, वहां पे सीधी सीधी बातें। लेकिन इस सेकंड और थर्ड अगर आप एक बार में समझ में ना 2 टाइम्स देख लो, 3 टाइम्स देख लो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये आपकी बारीकियां हैं, इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे टॉपिक के डेप्थ तक जाती है, जो हमें कंसेप्ट क्लियर करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।